नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं धर्म सुधार आंदोलन। और धर्म सुधार आंदोलन में हमने पहले पढ़ा था जर्मनी में लूथरवाद, और अब पढ़ रहे हैं स्विट्ज़रलैंड में काल्विनवाद। ये सब क्या है? ये प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की धाराएं हैं। जो तीन प्रमुख धाराएं कौन सी थी? पहली थी जर्मनी में लूथरवाद, जिसको हमने पढ़ा ही है। दूसरा पढ़ रहे हैं हम स्विट्ज़रलैंड में काल्विनवाद, और इसके बाद वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे इंग्लैंड में एंग्लिकनवाद। तो दूसरा है स्विट्ज़रलैंड में काल्विनवाद। स्विट्ज़रलैंड में काल्विनवाद के रूप में जो धर्म सुधार आंदोलन की शाखा प्रसिद्ध हुई वह फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, इंग्लैंड में प्रसारित हुई। काल्विनवाद किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं थी। इसके मूल विचार का संस्थापक उलिस ज्विंगली ने किया तथा इसकी विस्तृत और शास्त्रबद्ध व्याख्या जॉन काल्विन ने प्रस्तुत की। तो स्विट्ज़रलैंड में काल्विनवाद के प्रवर्तक, जिसमें पहला है उलरिच ज्विंगली, जिनका काल है 1484 में जन्मे और 1531 में उनका हत्या कर दी गई थी। दिसंबर 1518 ईस्वी में ज्यूरिच की एक चर्च में नौकरी प्राप्त कर ली। किन्होंने? उलरिच ज्विंगली ने, और धर्मोपदेश का कार्य प्रारंभ किया। उसने अपने उद्देश्यों को शुद्ध बाइबल पर रखा और अपने अनुयायियों को भी बाइबल से प्रत्यक्ष मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उसने चर्च तथा पादरियों द्वारा मनुष्य के धार्मिक जीवन में की जाने वाली मध्यस्थता एवं अनावश्यक हस्तक्षेप की आलोचना की। किन्होंने? उलरिच ज्विंगली ने। उसने बाइबल की शिक्षाओं के प्रतिकूल किए जाने वाले तथाकथित धार्मिक क्रियाकलापों और आचरणों की निंदा की। सन 1524 में ज्यूरिच की चर्च को ज्विंगली के सिद्धांतों पर आधारित कर दिया। यह स्विट्ज़रलैंड में प्रोटेस्टेंटवाद के विजय का संकेत था। ज्विंगली के विचार स्विट्ज़रलैंड के अन्य क्षेत्रों में भी लोकप्रिय होने लगे और उन्हें वहाँ मान्यता मिलने लगी। रोमन कैथोलिक अनुयायियों और ज्विंगली के समर्थकों, प्रोटेस्टेंट अनुयायियों के मध्य तनाव और युद्ध की स्थिति बन गई। दुर्भाग्यवश ऐसे ही एक युद्ध में 1531 ईस्वी में ज्विंगली को मार डाला गया, लेकिन उसकी मृत्यु के समय तक प्रोटेस्टेंटवाद स्विट्ज़रलैंड में काफ़ी लोकप्रिय हो चुका था। अब ज्विंगली के जो अधूरे कार्य थे उसको पूरा किया जॉन काल्विन ने, जिनका जन्म हुआ था 1509 ईस्वी में और मृत्यु हुई 1564 ईस्वी में। किस तरह से कार्यों को आगे बढ़ाया जॉन काल्विन ने? उसने प्रोटेस्टेंटवाद की न केवल विस्तृत एवं वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की, बल्कि उसे लोकप्रियता के नए शिखरों तक पहुंचाया। किसने? काल्विन ने। काल्विन द्वारा लिखित ग्रंथ इंस्टीट्यूट्स ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन प्रोटेस्टेंटवाद की एक सशक्त शास्त्रीय व्याख्या थी। सशक्त। जॉन काल्विन मूलतः फ्रांस के निवासी थे, लेकिन फ्रांस के राजा ने उनके विचारों को स्वीकार नहीं किया, तब उसने भागकर स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा नगर राज्य में शरण ली। किन्होंने? काल्विन ने। स्विट्ज़रलैंड में आने के बाद उसने अपने धार्मिक चिंतन को निखारा, व्यवस्थित किया और उपयुक्त पुस्तक की रचना की। कौन सी पुस्तक? इंस्टीट्यूट्स ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन। काल्विन के दो आधारभूत विचार इस प्रकार हैं। प्रथम, एक ईसाई धर्मानुयायी की आध्यात्मिक प्रगति का एकमात्र निर्देशक धर्म ग्रंथ बाइबिल है, जिसमें स्वयं ईश्वर ने मुक्ति का मार्ग प्रदर्शित किया है। यानी दो आधारभूत विचार कौन से थे? पहला विचार यह है कि एक ईसाई धार्मिक अनुयायी की आध्यात्मिक प्रगति का जो एकमात्र निर्देशक धर्म ग्रंथ है वह कौन है? बाइबिल है, जिसमें स्वयं ईश्वर ने मुक्ति का मार्ग प्रदर्शित किया है। दूसरा, आचरण में सादगी और नैतिकता अनिवार्य है। काल्विन के नेतृत्व में जेनेवा का नगर राज्य प्रोटेस्टेंट धर्म का एक आदर्श केंद्र बन गया। काल्विनवाद बड़ी शीघ्रता से स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस में भी लोकप्रिय हो गया। बाद में इसका प्रसार यूरोप के अन्य देशों स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, हंगरी, पोलैंड, इंग्लैंड तथा लूथरवाद के केंद्र जर्मनी में भी हुआ। काल्विनवाद का प्रसार क्षेत्र लूथरवाद की तुलना में अधिक था। तो ये था स्विट्ज़रलैंड में काल्विनवाद, जिनके प्रवर्तक थे, पहले थे उलरिच ज्विंगली और दूसरे थे जॉन काल्विन। तो एक छोटा सा प्रश्न बन सकता है कि स्विट्ज़रलैंड में
कौन सा प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन प्रसिद्ध हुआ? तो आपका उत्तर होगा काल्विनवाद। काल्विनवाद के दो प्रवर्तक या संस्थापक कौन थे? तो वो था, पहला था उल्रिच ज्विंगली और दूसरे थे जॉन काल्विन। फिर प्रश्न है कि जॉन काल्विन की पुस्तक का क्या नाम है? तो अब पुस्तक का नाम हो सकता है, वो है इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन। धन्यवाद।